गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक साइंस। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पार्ट सेकेंड। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पौधों में प्रजनन भाग 2 की। भाग 1 पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा है। इसमें आपसे पूछा गया है एक बीजाणु उत्पादक जीव है, मीन्स अ स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है रोज, सेकंड है आपका ब्रेड मॉल, थर्ड है पोटैटो एंड फोर्थ ऑप्शन में है जिंजर। रोज की अगर हम बात करें तो रोज में स्टेम कटिंग होता है। रोज की अगर हम बात करें तो रोज में स्टेम कटिंग होता है। वहीं पर पोटैटो और जिंजर में बड का फॉर्मेशन होता है, बडिंग की प्रोसेस होती है। ब्रेड मॉल इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई किसकी? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की। आइए देखते हैं कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग या स्पोर का प्रोडक्शन, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। देखिए, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो स्पोर फॉर्मेशन है, जो बीजाणु का निर्माण है, वो एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है, मीन्स की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन की वहीं पर बात करें तो रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप कह सकते हैं फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज अलैंगिक मीन्स असेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज सेक्सुअल मीन्स लैंगिक प्रजनन। देखिए, अगर हम बात करें किसकी? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि फर्स्ट टाइप है आपके रिप्रोडक्शन का। इन प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। देखिए, प्लांट के केस में, क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो अभी हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स में, इन प्लांट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स बिना सीड के एक नए प्लांट का प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोसेस चेंज होती है। यहाँ पर सीड के द्वारा नया पौधा मिलेगा या नए पौधे का प्रोडक्शन होगा। अलैंगिक प्रजनन में पौधे बिना बीज के नए पौधे पैदा कर सकते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में बीज से नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। देखिए, अलैंगिक प्रजनन के प्रकार पे अगर हम बात करें तो पहला है फिजन, सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टाइप्स हैं किसके? अलैंगिक प्रजनन के। अलैंगिक प्रजनन के प्रकार, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन आपके अमीबा में फिजन की प्रोसेस देखने को मिल सकती है। फिजन के प्रोसेस में होता क्या है कि जो पेरेंट बॉडी होती है, मान लीजिए कि ये अमीबा है, क्योंकि अमीबा का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये अमीबा है और यहाँ पर अमीबा का न्यूक्लियस और इसमें साइटोप्लाज्म फिल होता है। ठीक है, फिर अमीबा की बॉडी में खुद से कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से अमीबा न्यू डॉटर एमेबाई में चेंज हो जाती है, या आप कह सकते हैं सिंगल पेरेंट से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है इन द प्रोसेस ऑफ फिजन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन की बात करें अगर, तो स्पोर फॉर्मेशन होता है ब्रेड मॉल में, उसके साथ ही साथ मॉसेस और फर्न में होता है। बडिंग आपका ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ईस्ट में हमें बडिंग की प्रोसेस पढ़नी है। वहीं पर फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, जो कि एक एल्गी है, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सारे ही आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नया टॉपिक क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम कटिंग,
लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेम कटिंग ऑफ रोज, ठीक है। स्टेम कटिंग ऑफ रोज आप देख रहे हैं, ये एक आपका स्टेम है जहाँ पर ये आपके न्यूली जो अराइज बर्ड हैं वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बर्ड इन द एक्सेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोड है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम रोज के प्लांट को लेते हैं उसके स्टेम से भी न्यू प्लांट को हम ग्रो करा सकते हैं। सो अब बर्ड कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेम अराउंड which immature overlapping leaves are present. Vegetative birds can also give rise to new plants. देखिए with the help of stem cutting of rose हमें नए प्लांट्स का प्री प्रोडक्शन या नया प्लांट जो है वो मिल सकता है इस प्रोसेस के थ्रू, और ये प्रोसेस किस में आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। नेक्स्ट अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका, यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटैटो, ठीक है। इसे हम जो ये आपका ग्रोथ आउट ग्रोथ आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो। क्या बोलते हैं, आइज ऑफ पोटैटो। आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक फ्रेश पोटैटो लिया गया है। टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्केयर ऑन इट। यहाँ पे जो स्केयर है वो आपको देखना है, ठीक है। यू में फाइंड बर्ड्स इन देम, आप देखेंगे कि यहाँ पर आउट ग्रोथ दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं यही है बर्ड, यही है आउट ग्रोथ। दीज स्केयर्स आर कॉल्ड आइज, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आइज या फिर आइज ऑफ द पोटैटो। तो ये जो आपका यहाँ पर आइज दिख रहा है, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन, आप इन पोटैटोज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, ईच विद एन आई एंड वरी देम इन द सॉइल, और ये वाला पोर्शन जो है वो सॉइल में क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद वाटर इसमें रेगुलरली जो जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर आप देते रहेंगे। उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे इसके प्रोग्रेस को, आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद एक नए प्लांट का प्रोडक्शन हो गया है विद द हेल्प ऑफ आइज, या आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ बर्ड, ठीक है। तो ये आपके पोटैटो प्लांट हैं जिसमें एक आइस का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये जो स्कैरी आप यहाँ पर जो स्केयर्स आप देख रहे हैं इसी को हम आइस ऑफ द पोटैटो बोलते हैं। इसी तरीके से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो करा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ग्रो जिंजर ऑन टर्मरिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बर्ड्स इन मार्जिन। आप देख रहे हैं ये एक लीफ है, लीफ के साइड में मार्जिन में किनारों पर बर्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और इसी बर्ड से न्यू प्लांट्स अराइज होगा। ब्रायोफिलम हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीफ, जो बायोफिलम है, जो ब्रायोफिलम की जो लीफ पत्तियां हैं उनके मार्जिन में इस तरीके के बर्ड का फॉर्मेशन होता है। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल, अगर ये जो पत्तियां होती है ये किसी मॉइस्ट सॉइल में क्या आप कह सकते हैं कि जो भीगी हुई मिट्टी होती है, ठीक है, जिनमें नमी होती है, मॉइस्ट सॉइल में जब ये गिरती हैं तो यहाँ से ईच बर्ड कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, एक नए प्लांट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। तो बर्ड आपको किसमें देखने को मिला, बर्ड आपको दिखाई दिया बर्ड आपको दिखाई दिया किसमें, आइज ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसी तरीके से आप जिंजर और टर्मरिक को भी ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। जिंजर और टर्मरिक के अलावा बट किस में दिखा आपको, ब्रायोफिलम की लीफ में, ब्रायोफिलम के लीफ के मार्जिन पे। कुछ पौधों की जड़ें नए पौधों को जन्म दे सकती हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं, ठीक है, जो नए पौधों को जन्म दे सकती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, जैसे कि अगर हम बात करें स्वीट पोटैटो जिसे आप शकरकंद कहते हैं, और डहलिया इसके उदाहरण होते हैं। दो प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें स्वीट पोटैटो, डहलिया जो है, इनके रूट्स से आप नए प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस बी वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बी अ फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। देखिए यहाँ पर बात की गई है कि अगर प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं तो बहुत कम टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए, उनमें फ्लावरिंग की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी होती है, फ्रूट्स उसमें जल्दी आते हैं कंपैरिजन टू सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, ठीक है। तो न्यू प्लांट्स इस प्रोसेस में जो होंगे, जो
क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट्स का प्रोडक्शन होगा, न्यू प्लांट्स जो भी होंगे, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। नए पौधे मूल पौधों के एकदम एक जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट होता है उसके ऑफ स्प्रिंग क्लोन होते हैं, आप कह सकते हो कि हूबहू उसी तरीके से दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है बडिंग इन ईस्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग। बडिंग में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, ईस्ट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, बडिंग के थ्रू। ईस्ट से निकलने वाली छोटी कली जिसे हम बड कहते हैं, उभार जो है। ठीक है, अब देखिए ईस्ट जो कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है। फेवरेबल कंडीशन में इनकी बॉडी जो है इस तरीके से एक आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन करती है, एक छोटा सा उभार इनकी बॉडी से निकलता है जिसे हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं, बड। ठीक है, ये बड जो है डेवलपिंग बड कुछ टाइम के बाद एक मेच्योर बड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये चेन्स ऑफ बड बनेंगे। जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन हुई, ये यहाँ से क्या होते हैं, टूट जाते हैं और टूट कर अलग होने के बाद एक न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, अनदर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस मोस्टली आपको एल्गी में देखने को मिलेगा। एल्गी ग्रो मल्टीपल रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। एक शैवाल में 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में इस प्रोसेस में टूट जाना और ये टुकड़े एक नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ठीक है, जो नए ऑफस्प्रिंग होंगे वो हूबहू अपने पेरेंट जैसे ही दिखेंगे और इस प्रोसेस में सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है स्पाइरोगायरा। ठीक है, जो कि स्पाइरोगायरा क्या है, एक एल्गी है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इसमें असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है और रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये बीच से क्या होता है, ये 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और हर एक नया फ्रेगमेंट जो है एक कंप्लीट इंडिविजुअल को एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, एल्गी में, और एल्गी में किसमें, ये आप देख रहे हैं स्पाइरोगायरा में। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। स्पोर फॉर्मेशन भी आपका टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बीजाणु अलैंगिक प्रजनन की प्रोसेस होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में, मीन्स की अनफेवरेबल कंडीशन में जो आपका स्पोर होते हैं, आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर प्रत्येक बीजाणु जो होते हैं, प्रत्येक स्पोर जो होते हैं, उनके ऊपर एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ होता है और जैसे ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है वैसे ही इनमें क्या होता है, अंकुरण की प्रोसेस हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल में ये विकसित हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट सच एज मॉसेस एंड फर्न ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर। फर्न और मॉसेस में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसके अलावा फंगी ऑन ब्रेड पीसेस ग्रो फ्रॉम स्पोर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन की, तो आपके फर्स्ट जब मैं ये क्लासेस ले रही थी तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंगी ऑन अ ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर विच आर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, इसी एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपके एनसीईआरटी में ऑब्जर्व करने के लिए दिया गया है, क्या ऑब्जर्व, ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पर कहा गया ऑब्जर्व द स्पोर इन द कॉटन लाइक मेस ऑन द ब्रेड व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। स्पोर्स जो होते हैं, स्पोर आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर क्या होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। हर एक स्पोर जो है वो हार्ड प्रोडक्टिव कवर से कह सकते हैं घिरा हुआ होता है। फेवरेबल कंडीशन में जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी मिल रही है, तो ये बहुत टाइम तक सर्वाइव करते हैं और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, स्पोर जर्मिनेट कर जाते हैं और डेवलप करते हैं एक नए इंडिविजुअल में।
ठीक है। जैसे कि मैंने बात की किसकी, ये फर्न में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। मॉसेस की बात करें तो मॉसेस में भी मीन्स ऑफ या आप कह सकते हो रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हुए चलते हैं। यहाँ पर मैच, क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है, यहाँ पर मैच द कॉलम है। बर्ड की अगर हम बात करें तो बर्ड का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, हमने अभी अभी पढ़ा, बर्ड है ईस्ट में। आइस की अगर हम बात करें तो आइस पोटैटो में, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो स्पायरोगायरा जो कि एक एल्गी है, ठीक है। स्पोर की अगर हम बात करें, स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो स्पोर आपका ब्रेड मोल्ड में। फिर विंग्स की बात करें तो विंग्स किस में हो रहा है, मैपल में। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।